अस्सलाम वालेकुम। मक्का के स्टैंड में मैं मौजूद हूँ, किंग अब्दुल अजीज़ गेट के बिल्कुल सामने। मक्का में आज मेरा 5वां दिन है और सोचा आज मक्का का जो नाइट लाइफ है उसका एक आपको टूर दूँ और किस तरीके से लाइफ यहाँ पे जो है ऑपरेट करती है, किस तरीके से लोग यहाँ पे जो है ख़रीदो फरोख्त करते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। मस्जिद का जो सहन है, सहन के बाहर वाला जो पार्ट है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं, तो आज मैं सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा और एक मक्का का नाइट लाइफ का एक ब्रीफ सा टूर आपको दूँगा। आए चलते हैं। ये तकरीबन रात के 2:30 बज रहे हैं और आप रश देखें, लोगों का क्राउड देखें। तकरीबन किंग अब्दुल अजीज़ गेट के मैं बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और ये ताहद निगाह यहाँ पे आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। ये मस्जिद के सहन से जैसे ही आप बाहर आएंगे तो ये आपको सबसे पहले नज़र आएगा, ये है क्लॉक टावर। ये रहा क्लॉक टावर और ये क्लॉक टावर के बाद है सफ़र टावर। अच्छा, यहाँ पे सिचुएशन ये होती है कि जब जब आप उम्रा मुकम्मल कर आते हैं तो यहाँ पे ना बाहर एजेंट खड़े होते हैं। सफ़र टावर के 2nd फ्लोर के ऊपर बहुत सारे सैलून हैं, बहुत सारे बार्बर शॉप्स हैं, तो वहाँ पे उनके एजेंट बाहर खड़े हुए होते हैं और जैसे ही आप उम्रा मुकम्मल कर आते हैं तो आपसे पूछते हैं कि यार अगर आपको बाल कटवाने हैं तो आप हमारे साथ ऊपर चलो। समटाइम जो है ना वो आप उनसे प्राइस पूछते तो वो कहते हैं यार 15 रियाल 20 रियाल, अगर आप आगे करें तो आप कम से कम 5 टावर है। यहाँ से अगर आप अगर आपको बाल कटवाने तो सफ़र टावर 2nd फ्लोर पे मैं रेकमेंड करूंगा। 5 रियाल के अंदर आपका हरक हो जाएगा। ये सफ़र टावर है, ये मक्का की स्ट्रीट है प्रॉपर। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। देखिए ये स्मॉल बैग्स हैं, अच्छे फैंसी बैग्स हैं, ये बैग्स हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना कुछ बड़ी शॉप्स भी हैं, जैसे ये गोल्ड की है। ज़्यादातर यहाँ पे गोल्ड की मुझे नज़र आई है, ये गोल्ड है। और इसके अलावा भी बहुत सारी यहाँ पे रिलेटिवली शॉप है। बकाला, यहाँ पे मिनी मार्ट्स काफ़ी हैं, बकाला कहते हैं मिनी मार्ट्स को, तो वो काफ़ी है यहाँ पे। बाकी इसके बिल्कुल पीछे एक पहाड़ है, जबल अबू कुबैस से कहते हैं, जबल अबू कुबैस। और रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में उसी पहाड़ पे जो है खेला करते थे और अपने उंगली के इशारे से चांद को जो है अपनी उंगली के इशारों से चांद से खेला करते थे और उसी पहाड़ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े भी किए थे। तो ये इसके पीछे जबल अबू कुबैस है। बाकी देखें यहाँ पे बहुत सारी विमेंस बैठी हुई हैं। ये जो है बेसिकली मैं आपको करीबी जाके दिखाता हूँ। ये अपने अपने मुल्कों से आती हैं और ये चीज़ें जो है ना साथ अपने लेकर आती हैं और सेल करती हैं 4-4 5-5 रियाल। ये कुछ खाने पीने का आइटम है, खाने पीने का आइटम है जो ये अपने अपने मुल्कों से लेकर आते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं। ये देखें, ये देखें, तो ज़्यादातर यहाँ पे जो है मलेशियन और इंडोनेशियन ख़वातीन नज़र आती हैं। बाकी ये जो है अलबरका फॉर गोल्ड एंड ज्वेलरी। ये देखें, ये छोटी छोटी अगर आपको लोगों को तबरुक वगैरह देना है तो ये बिल्कुल सामने आएंगे और यहाँ से आपको 10 रियाल 5-5 रियाल 10 रियाल की चीज़ें जो है ना इजीली मिल जाएंगी। ब्रो प्राइस फॉर दिस वॉच 15 रियाल। 15 रियाल, ओके थैंक यू। व्हाट अबाउट दिस जयनमाज प्रायर मैट? बच्चों की, ओके 15 रियाल, ये 10 रियाल। ओके दिस वन इज फॉर 10 रियाल। 10 रियाल ये, ओके ब्रो, ओके ओके थैंक यू। सो ये एक छोटी सी शॉप है। बाकी एक शॉप ये भी है, यहाँ पे भी ये भाई चीज़ें बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ चीज़ें हैं, ये सीज़न में बहुत चीज़ें चल रही हैं, मैंने देखा है ये बहुत चल रहा है। बाकी बैग्स हैं। अच्छा, ये जो है आब ज़मज़म के लिए बैग्स हैं। बाकी वॉचेस हैं, ये प्रेयर मैट हैं, ये सारी चीज़ें। बाकी ये नादी, ये बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। नादी ये बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। मैंने जद्दा से मक्का और मक्का से यहाँ तक तकरीबन मल्टीपल जगहों पे ये सारी चीज़ें देखी हैं।
बाकी ये भी है, ये सारी चीज़ें। अच्छा ये जो है सुपरमार्केट सफ़र टावर का मेन एंट्रेंस है ये देखें सफ़र टावर का मेन एंट्रेंस है और तकरीबन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। यहाँ पे जो है फूड कोर्ट भी है, तकरीबन 3rd या 5th फ्लोर पे फूड कोर्ट भी है और बकाले भी हैं और इसके अलावा वो सैलून वगैरह भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कुछ ख़वातीन इस तरह भी बैठी हुई हैं। ये यहाँ पे ज़्यादातर अफ्रीकन विमेंस होती हैं जो ये सेल कर रही होती हैं स्टफ। ये परफ्यूम्स, टोपी है, वॉचेस हैं। ज़्यादातर यहाँ पे जो है इथोपियन विमेंस होती हैं जो सारी चीज़ें बेच रही होती हैं। How much real? 10 real? Okay, thank you. ये सारी चीजें ये फ्रांस सफर टावर है, ये इनकी एंट्रेंस है। बाकी आइसक्रीम शॉप भी है यहाँ पे और भी मल्टीपल चीज़ें आपको मैं आगे दिखाता हूँ। यहाँ की जो नाइट लाइफ है मक्का की, ये परफ्यूम है 10-10 रियाल के अंदर और ये तकरीबन सबके इम्प्रेशंस बने हुए हैं, सबके तकरीबन जो है इम्प्रेशंस हैं और अच्छे परफ्यूम्स हैं और ये 10-10, 12-12, 15-15 रियाल के अंदर एक अच्छी जो है ना वैरायटी यहाँ पे मिल जाती है आपको। बाकी ये यहाँ पे जो है ना फीसबिल्लाह चाय पिलाते हैं, ग्रीन टी, ये शॉप्स हैं। अच्छा ये बेसमेंट एरिया है क्लॉक टावर का। यहाँ से जो है जो भी क्लॉक टावर में लोग रहते हैं या उनकी गाड़ियाँ पार्क होती है, फिर जो शटल सर्विस है वो यहाँ से जो है निकलती है। यह सफ़ा टावर की पार्किंग और क्लॉक टावर की पार्किंग भी इसके नीचे ही है। अच्छा एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी, जितनी भी इथोपियन विमेंस हैं, बांग्लादेशी हमारे विमेंस और भाई लोग हैं और इसके अलावा भी बहुत से नेशनलिटी के लोग यहाँ पे जो है ऐसे जो है ना ऐसे लगाते हैं अपने स्टॉल्स वगैरह। तो इनको जो है अच्छा ये इनको अलाउड नहीं है, यहाँ की पुलिस जो है इनको मना करती है और इसलिए जो है ये बड़े अवेयर होते हैं कि जैसे इनको पता चलता है पुलिस आ रही है फ़ौरन अपने अपने स्टॉल्स छोड़ के भागते हैं। जिस तरीके से कराची के अंदर कैम्पसी का लाइक सिचुएशन होती है। अगर आप लोग कराची वाले तो आप इसको बेहतर समझते होंगे कि जितनी भी इनक्लोज जगहों पे लोग अपने कियोस्क लगाते हैं, छोटे छोटे चीज़ें लगाते हैं, उसके अंदर जैसे ही उनको कैम्पसी का पता चलता है तो वो लोग फ़ौरन अपनी अपनी चीज़ें छोड़ के भागते हैं और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ें यहाँ पे भी हैं। ये चीज़ें हैं, ये बेसमेंट है, ये पार्किंग है बिल्कुल क्लॉक टावर की, ये स्विस होटल है मक्का का। बाकी भी मैं आपको बाहर की चीज़ें दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अना मिन शीशानी, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। तो ऐसे लोग आपको मिलते रहते हैं और बड़ा अच्छा एक यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। बहुत सारे ममालिक से लोग आते हैं, आप उनसे बात करते हो, फ्रेंडशिप बनती है उनसे और एक अच्छी नेटवर्किंग आपकी होती है। यहाँ पे वेट कर रहा है बच्चा। बाकी ये होटल है सामने, ये भी मक्का होटल है, आगे मैसन होटल है। बाकी ये सामने जो है हमारा बस स्टैंड है जहाँ से हमें शटल मिलती है और ये मेन शाहर इब्राहिम खलील रोड पे ही है हमारा होटल। तो हम प्रेफर ये करते हैं कि हम शटल यूज़ करें, वैसे बाय वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। फंदक बिलाल होटल है हमारा। तो ये बस स्टैंड है। शाम में जब मैं यहाँ पे आया तो रिलेटिवली यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स थे। ये बिसेली कबूतर चौक है, यहाँ पे पीजन्स को जो है दाना दिया जाता है और बड़ा अच्छा यहाँ पे एक जो है एटमॉस्फेयर होता है।
यहाँ पे ज़्यादातर मैंने अफ्रीकन वेमेंस को देखा है, बांग्लादेशी इंडियंस भाइयों को देखा है, पाकिस्तानी भाई भी होते हैं, और यहाँ पे अपनी छोटी छोटी जो है चीज़ें जो है बेच रहे होते हैं। ये क्लॉक टावर का व्यू, क्लॉक टावर का व्यू। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने नोट की हैं, जो इनकी शॉर्ट कमिंग है। एक तो ये कि यहाँ पे नेविगेशन सिस्टम नहीं है। बंदा अगर किंग अब्दुल अजीज गेट से और बाब उमरा से अगर निकल जाए तो मतलब वो भटक जाएगा। तो नेविगेशन का यहाँ पे बहुत ऑफ सीन है। सेकंड ऑफ ऑल, मैंने यहाँ पे ये देखा है कि यार यहाँ पे ना जितने भी स्पेशल फोर्सेस वाले हैं बहुत ज़्यादा नेशनलिस्टिक हैं, और इनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, अरबी, सिर्फ अरबी, उर्दू बहुत कम आती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अरबी के अंदर आप इनसे कम्युनिकेट करके इनसे अपनी बात कर सकते हो और इनको अपनी बात समझा सकते हो। अदरवाइज ये इंग्लिश तो इनको बिल्कुल भी नहीं आती है। और थर्ड ऑफ ऑल कि यार यहाँ पे जो है मैंने देखा है कि बैतुल्लाह का कोई एहतराम नहीं है। ज़्यादातर लोग जो है ना चप्पल वगैरह पहन कर ईजीली जो है उसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोट की, वो इंशाल्लाह मैं टाइम टू टाइम जो है बताता रहूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ अपने बस स्टैंड की तरफ। ये हमारा बस स्टैंड है। बसेस ऐसी लग्जरी हैं जो नॉर्मली हमारे पाकिस्तान के अंदर फैसल मूवर्स और कायनात ट्रैवल वाले यूज़ करते हैं, उस लेवल की यहाँ पे शटल के अंदर जो है बसेस चलती हैं। और ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस हैं, ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट, उनकी जो सीट्स हैं ऐसी कूजी, कंफर्टेबल और चिल्ड एसी, प्लस उसके अंदर आपका जो है सॉकेट, मतलब अगर आपको मोबाइल वगैरह चार्ज करना है, डिवाइस चार्ज करना है, कुछ बसेस के अंदर आपको वाईफाई भी मिलता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक मेजर चीज़ मिसिंग है। इसके अलावा सफाई का क्या निज़ाम है, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया था जब मैं यहाँ पे आया, और मैं यही सोचा था कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, कैसे किस तरीके से ये स्ट्रीमलाइन करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं और विदाउट एनी हैसल। आज ही मैंने हरम में देखा पैच वर्क हो रहे थे कुछ, और बगैर किसी डिस्टर्बेंस के उन्होंने पैच वर्क कंप्लीट कर लिया। तो बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें हैं, और यहाँ पे हर चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि यहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो। मेरा होटल जो है फंदक बिलाल, उसके अंदर भी हर चीज़ स्टेट ऑफ द आर्ट है, चाहे वो फायर का सिस्टम हो या मतलब कोई भी चीज़ें हो, वो बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये हमारा बस स्टैंड है, और अब मैं अपने होटल की शटल के अंदर जाके बैठूंगा और मैं आपको इनसाइड उसका जो है एक टूर देता हूँ कि किस तरीके से जो है ना अंदर की शटल होती है। ये देखें, ये बस स्टैंड है बेसिकली, और ऐसे ही जो है ना यहाँ पे बसेस आती हैं हर होटल की, और वो ज़ायरीन को लेती हैं और उनके होटल जो है छोड़ती हैं। ये देखें, ये सामने लिखा हुआ होता है, उसमें भी लिखा हुआ है। अब जो है सारी ऐसी आती है, अब जो हमारी होटल की है वो भी इसी तरीके से आएगी। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसी होती है। ये आ गई हमारी शटल फंदक होटल। अच्छा, हर होटल को जो है 2-2, 3-3 शटल जो है ना अलॉट हुई है ऐसे ही। ये शटल है और इसके थ्रू अब जो है ना हम लोग अपने होटल जा रहे हैं। तो मैं इसके बाद आपको जो है इनसाइड व्यू भी इसका देता हूँ कि कैसी होती है। बाकी कल मेरी जो है मदीना रवानगी है इंशाल्लाह, उसके बाद मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे वो मदीना के होंगे। आई होप कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा। बाकी आपसे इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। ये सीट है, कितनी कंफर्टेबल सीट्स हैं। ये सीट्स ऐसी कितनी कंफर्टेबल है। ये इसके अंदर जो मैं बता रहा था सब कुछ भी दिए हुए होते हैं।